हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम सभी लोग चर्चा करते हैं बिहार की चर्चित झीलों को लेकर के, और उन झीलों की ही सिर्फ बात करेंगे जिनको आपके एग्जाम में सीधे कई बार पूछा जा चुका। पिछले दिनों दोस्तों आपने देखा होगा, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि बिहार की 5 चर्चित झीलों को बिहार सरकार चाहती है कि इनको रामसर साइट में सम्मिलित कर लिया जाए। वैसे दोस्तों बिहार की अभी तक मात्र एक झील है जिसका नाम है कांवर झील, बेगूसराय वाली, वो रामसर स्थली में सम्मिलित है। तो बिहार की वो कौन कौन सी चर्चित झीलें हैं और वो कौन सी टॉप 5 चर्चित झीलें हैं जिनको बिहार सरकार रामसर स्थली में सम्मिलित करना चाहती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कांवर झील। कांवर झील अपने बिहार की ये सबसे प्रसिद्ध झील है। बिहार की झीलों में अगर देखा जाए तो एक बड़ी झील के रूप में ये झील नजर आती है। इस झील को अगर हम लोग बिहार के मानचित्र में देखें तो ये झील आपको कहां पर दिखेगी दोस्तों? तो ये झील आपको दिखेगी बेगूसराय, यानी ये झील कहां पर मिलेगी? तो ये झील हमको मिलेगी बेगूसराय जिला में, यानी बेगूसराय जिला जो बिहार के मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो बिहार के दोस्तों लगभग अगर देखेंगे तो मध्य भाग के क्षेत्र में ये चर्चित जिला मिलता है। वास्तव में ये जो बेगूसराय जिला है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो गंगा घाटी का तो प्रवाह है ही है। गंगा घाटी के साथ साथ दोस्तों बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ी गंडक का क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बिया और करेह नाम की 2 और छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो बेगूसराय का जो क्षेत्र है ये गंडक यानी बूढ़ी गंडक और गंगा नदी का क्षेत्र, इसके अलावा बिया और करेह, तो इन्हीं नदियों के इस क्षेत्र में निर्मित हुई है कांवर झील। हालांकि कांवर झील में जो सबसे ज़्यादा इसको पानी मिलता है या इस झील का जो आकार निर्मित हुआ है उसके पीछे बूढ़ी गंडक नदी का हाथ है। किसका है? बूढ़ी गंडक नदी का हाथ है। तो ये झील बेगूसराय जिला में आपको मिलेगी। बेगूसराय के मझौला क्षेत्र में दोस्तों ये झील है। 1986-87 में बिहार सरकार ने इसको पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया था, यानी पक्षी बिहार के रूप में इसको जाना गया था। तो ये चर्चित पक्षी बिहार भी है, और साथ ही आगे चल करके भारत सरकार ने इसको रामसर स्थली में घोषित किया। तो ये भारत का 39वां, ध्यान रखना, भारत का 39वां रामसर स्थली बनी और बिहार का पहला। तो अभी तक बिहार में एकमात्र ऐसा ये स्थल है जो रामसर साइट में सम्मिलित है, और भारत के 39वें रामसर साइट के रूप में कांवर झील बेगूसराय वाली ये विशिष्ट होती है। इस झील की पहचान ये होती है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। खास करके शीतकाल में अगर देखा जाए तो साइबेरिया के क्षेत्र से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं वो कांवर झील की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, और ये पर्यटकों के लिए दोस्तों विशिष्ट हो जाता है। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक के प्रवाह से हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी घाटी क्षेत्र से ये जुड़ती है, और इसके जल का स्रोत क्या है? बूढ़ी गंडक, बिया और करेही नदियों के संगम से पानी यहाँ पर आता है, और उसी पानी से इस झील का अस्तित्व बना हुआ है। तो ये कांवर झील बेगूसराय वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा। इसके अलावा दोस्तों कुशेश्वरा दरभंगा की ये झील है। कुशेश्वरा दरभंगा वाली ये चर्चित झील है। एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार इसको लेके प्रश्न पूछा है। तो अगर हम लोग कुशेश्वरा दरभंगा की इस झील को अपने इस बिहार के मानचित्र में लेते हुए चलेंगे तो ये हम लोगों को बिहार के किस हिस्से में मिल जाएगी भाई? यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार का दोस्तों दरभंगा का क्षेत्र चलें। कहाँ चलें? दरभंगा का जो क्षेत्र चलेंगे उस दरभंगा के क्षेत्र में ये झील आपको मिलेगी ना। ये दरभंगा क्षेत्र है। दरभंगा अगर देखेंगे तो मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा और खगड़िया से घिरा हुआ ये जिला है दरभंगा। ये दरभंगा का राजा दरभंगा, दरभंगा घराना संगीत वाला, ये हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो कुशेश्वरा झील अगर देखेंगे तो ये यही दरभंगा में मिलेगी आपको। कहाँ पे? दरभंगा में आपको मिलेगी। 1972 में ही बिहार सरकार ने इसको एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में, पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया था, जो कि इस क्षेत्र की एक विशेष पहचान है। हालांकि ये झील अगर देखा जाए तो शीत ऋतु में और वर्षा ऋतु में इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। शीतकाल में ये थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, और वर्षा का जब पानी आता है तो उस समय ये क्या होती है? एक बड़े झील के रूप में बिखर जाती है, इसका विस्तार हो जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कमला और करेह नदियाँ, यहाँ पे क्या है? कमला और करेह नदियाँ इससे जुड़ती हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है। कुशेश्वरा झील अगर देखेंगे तो ये दोस्तों विशेष रूप से जैव विविधता के लिए अपने बिहार में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ता है। यानी जैव विविधता के क्षेत्र के लिए अगर देखेंगे तो ये अपने बिहार में विशिष्ट रूप से आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी जैव विविधता का क्षेत्र के लिए कुशेश्वरा झील विशेष है। इसके अलावा पक्षी विहार के लिए है। और बिहार सरकार ने जो 5 नए रामसर स्थलों की डिमांड करी है उसमें एक कुशेश्वरा झील भी है, यानी दरभंगा की कुशेश्वरा झील को भी सम्मिलित किया है, ये यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए गोगाबिल झील, गोगाबिल झील दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे गोगाबिल या घोघा चाप के नाम से, यानी घोघा चाप, या स्थानीय स्तर पर लोग इसको घोघा झील भी बोल देते हैं, स्थानीय स्तर पे इसको घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है। ये झील आपको कहाँ मिलेगी? तो ये झील आपको मिलेगी कटिहार जिला में। बिहार का जो आप पूर्वी हिस्से में जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो बिहार का दोस्तों ये जिला होता है कटिहार। कटिहार तो आपने देखा, ये जिला होता है कटिहार। कटिहार को अगर देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के साथ, यानी पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा बनाता है भाई। पश्चिम बंगाल यानी कि अपने एक पड़ोसी राज्य को पकड़ लेता है। इसके अलावा ये जिला अगर देखेंगे तो ये झारखंड के साथ भी सीमा बनाता है। इसके साथ अपने बिहार में पूर्णिया के साथ इसकी सीमा मिलती है और भागलपुर के साथ इसकी सीमा मिलती है। ये कटिहार है और इसी कटिहार के क्षेत्र में आपको मिलेगी गोगाबिल झील जो कि विशिष्ट है। हालांकि इस झील को अगर देखा जाए तो इसको मानसूनी झील कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर दोस्तों मानसूनी वर्षा काल में इसमें पानी बढ़ जाता है, उफान पर ये आती है जो कि विशिष्ट आती है। साथ में अगर देखा जाए तो महानंदा नदी से, किससे? महानंदा नदी से ये जल ग्रहण करती है। और ये झील भी पक्षी विहार के रूप में पक्षियों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। और बिहार सरकार ने जो 5 रामसर स्थली की मांग करी है उसमें गोगाबिल झील को भी सम्मिलित किया है, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे विविध प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां, लगभग 300 या उससे अधिक पक्षियों की प्रजातियां आपको गोगाबिल झील कटिहार वाले में देखने को मिलेगा, ये यहां से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो सिमरी झील, ये तो मतलब कंफ्यूजन में डाल देती है, ये किस जिले में मिलेगा, कहाँ का ये क्षेत्र बनेगा? तो ध्यान रखना, सिमरी झील दोस्तों ये अपने सहरसा जिला में है। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर एक प्रखंड क्षेत्र है, वहीं पर ये आपको मिलेगी। वहीं पर क्या है? ये मिलेगी। और इसके क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, यानी सहरसा अगर हम लोग चलते हैं बिहार के मानचित्र में, तो चलिए सहरसा जरा देख लिया जाए, लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे। तो सहरसा का जो क्षेत्र देखेंगे ये हिस्सा होता है दोस्तों अपने बिहार के मानचित्र में सहरसा का, ये सहरसा जिला है। सहरसा जिला की सीमाएं अगर देखेंगे तो किसके किसके साथ लगती हैं भाई? तो इसकी सीमाएं अगर देखेंगे तो ये सुपौल के साथ सीमा बनाता है, सुपौल के साथ सीमा बनाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मधेपुरा के साथ इसकी सीमा लग जाती है। इसके अलावा इसके दक्षिण में अगर देखेंगे तो खगड़िया, इसके दक्षिण में क्या है? खगड़िया है। इसके पश्चिम में अगर देखेंगे तो ये दरभंगा के साथ, और उत्तर पश्चिम में ये मधुबनी है। क्या है? मधुबनी है, जिसके साथ ये सीमा बनाता है। तो इसकी सीमा पर स्थित है ये सहरसा, और इसी सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर है जहां पर आपको मिलेगी सिमरी झील, ये ध्यान रखना है। यहाँ की ये जो सिमरी झील है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी आकृति को लेकर के विशेष कौतूहल होता है। इसकी आकृति दोस्तों अगर देखा जाए तो घोड़े के नाल के समान ये संरचना बनाती है, यानी घोड़े के नाल के जैसी ये संरचना लेकर के आती है ये झील, और ये झील यहाँ पे विशिष्ट बन जाती है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, इस क्षेत्र के लिए सिमरी झील रहेगी। और दक्षिण पश्चिम में इसके कांवर झील, और इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में अगर देखेंगे तो दरभंगा की कुशेश्वरा झील मिल जाएगी, जो कि इसके निर्माण के लिए जानी जाएगी। तो सहरसा की ये चर्चित झील है। क्या है? सहरसा की ये चर्चित झील है सिमरी झील, ये यहां से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक चर्चित झील है जगतपुर झील, इसको भी ध्यान रखिएगा। जगतपुर झील दोस्तों ये भागलपुर जिला में आपको मिलेगी। कहाँ पे? भागलपुर जिला में मिलेगी। लगभग 400 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। हालांकि मौसमी दशाओं में ये भी फैलती सिकुड़ती रहती है, वर्षा काल में इसका विस्तार हो जाता है, बाकी अन्य मौसमों में ये सूख करके 50 हेक्टेयर में सिमट जाती है। तो ये झील हमको कहाँ पर मिलेगी भाई? ये झील आपको मिलती है भागलपुर में। कहाँ पर मिलेगी? तो ये झील आपको मिलेगी भागलपुर में। और भागलपुर का मानचित्र अगर हम लोग देखें अपने बिहार में, भागलपुर कहां पर मिलेगा भाई? किसी को पता चला भागलपुर का हिस्सा कौन सा है? तो ये हिस्सा है भागलपुर का। ये मानचित्र जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हिस्सा होता है भागलपुर। भागलपुर को अगर देखेंगे तो ये बिहार के पूर्वी हिस्से में, खास करके बिहार का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पे भागलपुर मिलेगा। कटिहार के साथ इसकी सीमा लगती है, पूर्णिया के साथ इसकी सीमा लगती है, साथ में मधेपुरा के साथ, इसके अलावा खगड़िया के साथ, मुंगेर के साथ सीमा बनाएगा, बांका के साथ सीमा बनाएगा, और साथ ही में अपने पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ भी भागलपुर की सीमाएं लगती हैं। भागलपुर अक्सर चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है। तो ये भागलपुर का क्षेत्र यहाँ से ध्यान रखना है, भागलपुर जो कि यहाँ से विशिष्ट हो जाता है। आप सभी को पता है कि भागलपुर को बिहार में सिल्क सिटी कहते हैं ना,
सिल्क सिटी के रूप में भी इसकी मान्यता स्थापित है। तो इसी भागलपुर में आपको मिलेगी जगतपुर झील। क्या है? इसी भागलपुर में आपको मिलेगी जगतपुर झील। इसको यहां से याद रखना है। इस झील को भी अगर देखा जाए तो पक्षियों के लिए विशेष रूप से, पक्षी संरक्षण के लिए विशेष रूप से है, और यहां पर भी देसी विदेशी पक्षी आपको खास करके शीतकाल में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। उदयपुर झील, ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो गलत हो जाता है, हम सभी से ध्यान रखना। ये झील, इसको ढूंढने आप राजस्थान मत निकलिएगा, ये झील आपके अपने बिहार की ही है, और अपने बिहार में अगर देखेंगे तो ये झील हमको पश्चिमी चंपारण में मिलेगी। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में सरैया मन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर कहीं इसका नाम आपसे पूछ दे तो इसका एक नाम सरैया मन भी है, और ये एक गोखुर झील होता है। गोखुर झील अगर देखेंगे तो ये नदी घाटियों में निर्मित होती हैं। हालांकि गोखुर झील नदियां जो अपने मार्गों को छोड़ करके आगे चली जाती हैं, उनसे जो संरचनाएं बन जाती हैं वो गोखुर झील की संरचनाएं कहलाती हैं। पश्चिमी चंपारण का है तो पश्चिमी चंपारण हम सभी को पता है कि अपने बिहार का दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र का ये वाला जिला, जो कि नेपाल के साथ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ, अपने बिहार में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के साथ सीमा बनाता हुआ ये जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जो कि सुदूर उत्तर पश्चिमी हिस्से में आपको मिलेगा। वहीं पर आपको मिलेगी उदयपुर झील, ध्यान रखिएगा। एक नाम और सरैया मन के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, तो सावधानी से करना है। इसके अलावा दोस्तों अनुपम झील, अनुपम झील ये भी बिहार की चर्चित झील है। ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलेगी। कहां पे? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसका विस्तार अगर देखेंगे तो इसका विस्तार कैमूर और रोहतास की सीमा से हो जाता है। कैमूर और रोहतास के सीमा से हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है वहां पर आप सभी को चलना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम हिस्सा बिहार के मानचित्र का ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये रोहतास और कैमूर का हिस्सा है। रोहतास और कैमूर को अगर देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता है। ये क्या करता है? उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता है। और यहीं पर दोस्तों कैमूर श्रृंखला का भी विस्तार है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही आपको मिलेगी यह अनुपम झील। ये अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही आपको मिल जाएगी, जिसको लेकर के हमेशा चर्चा होती रहती है, इतना याद रखना है। और यहां पर दोस्तों बिहार के रामसर स्थली, और इनकी अगर हम लोग बात करें तो बिहार के इन दिनों 6 स्थलों को लेकर के चर्चा है। यानी 6 स्थल को लेकर के चर्चा है कि इनको रामसर स्थली, और बाकी को लेकर के बात करें, जिसमें से एक कांवर झील। कांवर झील अभी तक दोस्तों ये मान्यता प्राप्त है रामसर स्थली के रूप में अपने बिहार का एकमात्र है। 5 जो प्रस्तावित किए गए हैं और जल्द ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से मांग रखी है कि ये 5 और स्थल हैं जिनको रामसर स्थली का दर्जा दिया जाए, जिसमें एक गोगाबिल झील कटिहार वाली, गोगाबिल झील कटिहार का ये ध्यान रखना। बरैला सागर झील वैशाली में, बरैला झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। बरैला झील का दोस्तों धार्मिक महत्व भी होता है, ये भी याद रखना है, वैशाली में। कुशेश्वरा, कुशेश्वरा झील अगर देखा जाएगा तो ये दरभंगा वाला कुशेश्वरा झील, ये यहां से कर लेना। नागी झील और नगटी, नागी और नकटी का ये झील, ये यहां से बन जाएंगी, जो कि इसके लिए विशेष जाएंगे। क्या है? ये इसके लिए विशेष बन जाएंगे, जो कि यहां से इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए कुशेश्वरा झील है, ये दरभंगा वाला इसके लिए बन जाएगा। तो ये 5 जो नए प्रस्तावित हैं, गोगाबिल, बरैला, कुशेश्वरा, नागी और नकटी। क्या है? नागी और नकटी, जमुई वाला। नागी नकटी दोस्तों ये वही क्षेत्र है जहां पर बिहार का पहला पक्षी महोत्सव यानी कलरव हुआ था। तो ये ध्यान रखना, बिहार की चर्चित झील जिनको लेकर के आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। झीलों से जितने भी प्रश्न बनेंगे बिहार वाला, लगभग अगर देखेंगे तो सभी प्रश्न झील वाले इन्हीं चर्चित झीलों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी झीलें आप सबके